अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट में होता है, वो अपोज़िशन पे सियासी मुकदमे करता है। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर अक्सर जो अपोज़िशन होती है, वो ज़्यादा पावर में होती है, उनके साथ आवाम ज़्यादा खड़ी होती है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के हैं कि तरक्की बहुत कम होती है। इस वजह से अपोज़िशन की आवाज़ दबाने के लिए हर हुकूमत ये हरबा इस्तेमाल करती है। अभी इमरान खान के खिलाफ 4 केसेस किए गए और उन चारों केसेस का मतलब है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। असल में इमरान खान अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जैसे उनकी हुकूमत गिरी तो जो अमेरिकन साजिश है, वो जो उनका नैरेटिव है वो बहुत ज़्यादा हिट हो गया और अवाम में वो पॉपुलर हो गया, अवाम ने उसको कबूल कर लिया। डेमोक्रेसी में तो यही होता है कि अवाम जिस नैरेटिव को कबूल कर ले, तो बस वही सही है। आप दलाइल दे सकते हैं कि नहीं अमेरिकन साजिश नहीं हुई, लेकिन असल में तो वोट डिसाइड करती है कि क्या सही है, क्या गलत है। अब इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए मौलाना फजल रहमान ने अभी स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान को अक़वाम मुत्तहिदा ने डिफेंड क्यों किया। तो टोटल 4 केसेस इमरान खान के खिलाफ बनाए गए। पहला केस फ़ौरन फंडने का, उसके बाद तोशाखाना का केस, तीसरा केस है इंसदाद दहशतगर्दी का और चौथा केस है जो उनकी बताया जा रहा है कि उनकी एक बेटी है इमरान खान की, तो वो इमरान खान ने बेटी छुपाई भी है। तो इस वजह से आयन नंबर 61 और 62 के तहत इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, इस वजह से उनको नाअहल किया जाए। और ये केस फाइल किया मोहम्मद साजिद ने। और दूसरा जो इंसदाद दहशतगर्दी का केस है, ये बिल्कुल बेबुनियाद केस है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने जो जजेस के खिलाफ जो बात की है, वो उन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात किया है कि मैं उनके खिलाफ केस करूंगा क्योंकि वो इंसाफ नहीं दे रहे। साहिबा, ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। इस खातून के ऊपर केस जो मजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी, उसको पता था कि जुल्म हुआ, उसके ऊपर पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। तो ये तो उनका एक कानूनी हक है, क्योंकि जजेस कोई खुदा तो नहीं होते, कोई फरिश्ता तो नहीं होते, उनसे भी गलती हो सकती है, जाहिर सी बात है। और पाकिस्तान में जो जुडिशरी की हालत हम देखते आ रहे हैं शुरू से, वो कुछ ठीक नहीं है। 130 नंबर पे जुडिशरी है पाकिस्तान की। हमारी जुडिशरी पे तनकीद की जाती है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जा रही थी, तो उसमें सिर्फ एक वादा माफ़ गवाह था, उसके बाद बाकी कोई सबूत नहीं थे, तो उस बेस पे उनको फांसी दी गई। और जब फांसी देनी थी तो उसका असूल ये है कि आप 7 दिन पहले बताओगे जिसको फांसी देनी है। तो लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 3 दिन पहले बताया गया। उसके बाद जब उनकी मुलाकात होनी थी बेनज़ीर भुट्टो के साथ तो वो 1 घंटे की होती है आखिरी मुलाकात लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनकी मुलाकात सिर्फ आधे घंटे की थी। उसके बाद जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो मुशर्रफ ने आइन को टेम्पर किया, उसके बाद इमरजेंसी लगाई और वो केस भी आज तक अमली नतीजे पर नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को एक खत पर नाअहल कर दिया और यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद नवाज़ शरीफ को हकामे पे नाअहल किया गया कि उन्होंने अपने बेटे से सैलरी क्यों नहीं ली, जो कि उनको लेनी चाहिए थी। तो इसलिए वो सादिक और अमीन ना रहे, जिसकी वजह से आपको नाअहल किया जाता है। उस वक्त नवाज़ शरीफ पे कोई करप्शन के चार्जेस साबित नहीं हुए थे। और अब इमरान खान की बारी आ गई। उस वक्त नवाज़ शरीफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, वो उन पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और वो इन्होंने की है। अब इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, तो अब इमरान खान को नाअहल किया जा रहा है। और अब बारी आई इमरान खान की नाअहली की, लेकिन इमरान खान को नाअहल करना इतना आसान नहीं है। 2017 में जब नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया तो उस वक्त नवाज़ शरीफ की पॉपुलैरिटी कम हो गई थी। और दूसरी वजह यह है कि इमरान खान के जो सपोर्टर है वो जुनूनी है, लेकिन नवाज़ शरीफ के सपोर्टर उस तरह जुनूनी नहीं है। तो लोग सड़कों पे निकलेंगे अगर इमरान खान नाअहल हो गए, तो ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा मुझे। जुडिशरी पब्लिक सेंटिमेंट को देखती है, उसके बाद फैसला देती है। अभी रिसेंटली जो इंडिया में नूरपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दी थी, उस पे कोर्ट ने पब्लिक सेंटिमेंट देखते हुए नूरपुर शर्मा से ये कहा था कि आप माफ़ी मांगे, आपकी वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया। वैसे ये कानून भी सही नहीं है कि पॉपुलर लीडर को नाअहल किया जाए। अगर किसी पे कोई चार्जेस हैं तो उन पे सज़ा दी जाए, जुर्माना वगैरह किया जाए, लेकिन नाअहली नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान को नाअहल भी किया जाता है तो वो दोबारा अहल हो जाएंगे। जब नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों फिर दोबारा अहल हो जाएंगे और फिर इनका मुकाबला अगले इलेक्शन में होगा। अदालत को सोच समझ कर फैसला देना चाहिए। पहले जब नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया तो उसकी वजह से अवाम उनके खिलाफ है। अब इमरान खान को नाअहल करेंगे तो दोनों तरफ से अवाम खिलाफ हो जाएंगे। असल में तो कोर्ट का ये काम होता है ना कि अवाम में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो झगड़े होते हैं, जो फसाद होते हैं, उनको ख़त्म किया जाए। इससे तो फसाद बढ़ जाएगा। तो कानून उस तरह बनाए जाए जिसमें लोगों की मर्ज़ी शामिल हो। उस तरह कानून ना बने जिसकी वजह से सारी आवाम सड़कों पे आ जाए।
पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ऐसी है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि क्या होता है इमरान खान के साथ। उनको नाअहल किया जाता है कि नहीं किया जाता। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।